कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के लिए विचार करने वाले हैं। दूसरे भाव में मीन राशि में ऐसा कंजक्शन बनेगा सूर्य और बुध का, जहां पे सूर्य आपके चार्ट में सप्तमेश होके आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके चार्ट में बुध को देखा जाए तो वो पंचमेश और आपके अष्टमेश हैं। हालांकि वैसे तो यहाँ बुध नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन वो सूर्य के साथ मित्रवत होने और सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला। और अगर बुध वक्री भी हो जाए तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, या तो फिर बुध अस्त हो तो भी। इस हिसाब से आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो कितनी अच्छी प्लेसमेंट पे है चार्ट में, साथ ही यहाँ पे बुध पर कितना ज़्यादा सूर्य का प्रभाव है। देखिए, वाणी आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, आपके पास इनकम के सोर्सेज काफ़ी होंगे। आपका जन्म जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली परिवार में हुआ है, या कभी कभी नहीं भी हुआ है, लेकिन बाद में आगे चलकर आपकी जो फैमिली की रेपुटेशन है, फैमिली का जो ओवरऑल जो स्टेटस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो सूर्य आपको पार्टनर के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करवा सकते हैं, यानी वो आपके इन लॉज के थ्रू भी और आपके पार्टनर के थ्रू भी आपकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट दिला सकते हैं। सूर्य जैसा ग्रह यहाँ आएगा तो जातक के लिए पैसा अर्न करना, फैमिली की केयर करना, फैमिली के कार्यों को संभालना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा जातक अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है तो जातक काफ़ी ज़्यादा विवेकशील डिसीजन ले पाएगा अपनी लाइफ में, अपने परिवार, अपनी धन संपत्ति वगैरह के लिए। साथ ही साथ ऐसे जातकों में जो अर्निंग की समझ है या जो पैसे को यूटिलाइज करने की जो समझ है वो काफ़ी अच्छी होने के आसार है। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है आपके दूसरे घर पे तो उसको जरूर देखना चाहिए। अक्सर यहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ जुपिटर जैसे प्लैनेट का प्रभाव हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब जो बुध है, क्योंकि बुध आपके चार्ट के हिसाब से पंचमेश है, पंचमेश होने से यहाँ वो आ रहे हैं सूर्य के साथ दूसरे घर में, तो आपको पंचम भाव के थ्रू अर्निंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आपने जिस भी फील्ड में पढ़ाई लिखाई की है, जिस भी फील्ड का आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे, आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, आप कोई बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। आप वैसे शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं तो आप काफ़ी मेहनती हैं, तो आप दूसरों के ऊपर उतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि आप अपने खुद के बल पे ही अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का अपना अलग रोल होगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठा ग्रह आपके 11वें घर को प्रभावित करेगा, तो वो ग्रह भी कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स में, आपके धन से जुड़े हुए मामलों में अपना योगदान देगा। साथ ही वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भाव पर, अन्य भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, जिन अन्य ग्रहों को वो प्रभावित कर रहा है, उन ग्रहों के बारे में भी आपको विचार करने की आवश्यकता होगी। पंचम घर में बैठा ग्रह आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष, आपकी मेंटलिटी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, इन सब पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है। अगर मान लो यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है बुध के, अगर आपका जुपिटर भी बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो जातक को कभी कभी ये देखने को मिलता है कि फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते कभी कभी, या कभी कभी जातक थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि उसके सामने हमेशा द्वैतवादी स्थिति रहती है। कोई भी जब वो फैसला लेता है या सोचता है तो फाइनल डिसीजन तक पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी समस्याएं आ सकती है। यहाँ पे अब जो अन्य प्लैनेट्स हैं, जिन जिनका भी आपके सेकंड हाउस पे प्रभाव है, उन प्लैनेट्स को आपके लिए देखना जरूरी होगा। ऐसा जब तक कोई भी भाषण वगैरह देने, इंटरव्यू वगैरह देने में काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको कैरियर वाइज काफ़ी सपोर्ट करेगा यहाँ पर। साथ ही साथ आपका जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है, वो काफ़ी अच्छा होगा। कभी कभी ऐसे जातकों के जो खर्चे हैं फैमिली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो खर्चों को मैनेज करना भी यहाँ आपके लिए उतना ही जरूरी है। अब सूर्य यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से और क्योंकि बुध अष्टमेश है, तो इन दोनों भावों से आपको अर्निंग होने के चांसेस या सपोर्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में यदि कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है आपका, तो फिर मैरिज या रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टनर का व्यवहार खराब हो सकता है, या पार्टनर जिस वे में आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हो सकता है उस वे में आपको सपोर्ट ही ना कर पाए। यहाँ पे अष्टम भाव बुध का स्वयं का ही है और सूर्य और बुध की दृष्टि अष्टम पर रहेगी। ऐसे में आपको सूर्य और बुध काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएंगे। आपको कुछ रिसर्च वगैरह करने के मामले में, आपको अकल्ट से जुड़े हुए विषयों में, या आपको गहन ज्ञान या कोई भी इस प्रकार के रहस्य प्राप्त करने, रहस्यों से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने, या तंत्र मंत्र वगैरह हो गए, या अन्य कोई भी ऐसा मामला जैसे कोई गुप्तचर वगैरह से जुड़ा हुआ कार्य है, या कोई भी जासूसी से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में आपकी विशेष रुचि रह सकती। इस प्रकार से ऐसे जातकों के पास नॉलेज प्राप्त करने के काफ़ी सारे साधन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे जातक थोड़े कन्फ्यूजन में भी आ सकते हैं।
देखिए बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है और बुध ड्यूअल होने की वजह से आप यहाँ अपनी तरफ से परिश्रम काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे, आप मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आपके चार्ट में अगर चंद्रमा बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, अगर आपके चार्ट में मान लो दूसरे प्लैनेट्स का भी अगर अच्छा सपोर्ट है, तो सूर्य और बुध आपकी जो फैमिली है उसको काफ़ी अच्छी रेपुटेशन प्रदान कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा जीवन रहन सहन के हिसाब से आप जी सकते हैं। सूर्य और बुध यहाँ दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे ज़्यादातर कैरियर को मैनेज करने, फैमिली लाइफस्टाइल को मैनेज करने के साथ साथ अपने रिश्तों को मैनेज करने में। लेकिन जो वाणी का प्रभाव है आपका, वो कभी कभी काफ़ी एग्रेसिव रह सकता है। वाणी के साथ साथ अपनी फैमिली से आपकी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अन्य कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं अब आपके चार्ट में, जैसे कोई प्लैनेट यदि अष्टम में बैठा है तो वो भी आपके डायरेक्टली सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा, कोई प्लैनेट किसी अन्य भाव से भी आपके सेकंड हाउस पर अपनी दृष्टि डाल सकता है। सूर्य सबसे ज़्यादा यहाँ एनर्जेटिक है और सूर्य वैसे बृहस्पति के घर में आ गए तो सूर्य अपने मित्र के ही घर में है। अब बुध वैसे तो नीच की स्थिति में है, लेकिन वो क्योंकि सूर्य के प्रभाव में या सूर्य के साथ होने से उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का बहुत ही बड़ा रोल है। वैसे सूर्य सप्तमेश है लेकिन वो सेकंड हाउस में चले गए, तो पार्टनर हो सकता है कि कैरियर वाइज ज़्यादा फोकस करेगा, पार्टनर आपके वेल्थ या उन मामलों में बड़ा योगदान दे सकता है, आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है, इवन उनकी फैमिली से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट होने, बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट होने की वजह से कुछ हद तक यहाँ पे तर्क वितर्क, वाद विवाद या कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आ सकते हैं, तो इन सब से आपको बचना होगा। अब लगन में बैठे प्लैनेट की भूमिका यहाँ काफ़ी अहम है, क्योंकि लगन में बैठे प्लैनेट का जो डायरेक्ट प्रभाव है वो आपके सप्तम घर पे रहने वाला है, इसलिए मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से लगन में बैठा प्लैनेट भी उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सूर्य और बुध का जो कंजक्शन सेकंड हाउस में बना, ये आपको काफ़ी सारी एबिलिटीज़ प्रदान करेगा, काफ़ी सारे अर्निंग के सोर्सेज या अर्निंग के ऑप्शंस आपकी लाइफ में लाएगा। और इनका प्रभाव अष्टम पर होने से आपके लिए कुछ गूढ़ ज्ञान या गूढ़ रहस्यों को जानने के साथ साथ जीवन में कुछ गुप्त तरीके से धन प्राप्ति के तरीकों का भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपको दिला सकते हैं।